हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपको कराने जा रहे हैं 4.1। ठीक है जी। हमने एक दो तीन यानी कि तीनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दी। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसका नाम है एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है जी। अब हम इसकी फोर्थ एक्सरसाइज करा रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक से लेके और सारे चैप्टर इसके मैं इसके सॉल्व कराऊंगा बाई स्टेप बाई पॉइंट के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आगे जाके हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन डीपली तरीके से समझाएंगे, और अगर आपको समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको फोर्थ फोर्थ चैप्टर 4.1। ठीक है जी। इस चैप्टर को समझने से पहले को इसको समझना पड़ेगा ये है क्या चैप्टर। ठीक है जी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर हम क्वेश्चन को कराएंगे। देखो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जब थर्ड चैप्टर में आपने कहा था लीनियर इक्वेशन थी। वो कौन सी थी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बाद आएगी थर्ड, वो क्या नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन लिखी थी आपने 2x प्लस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन थी। इसमें क्या होगा, जो x की पावर होगी वो 2 होगी, बस ये याद रखो। इसमें क्या होगा कि जहां पर भी x की पावर 2, y की पावर 2, कोई भी वेरिएबल होगा उसकी अगर पावर 2 हुई, जरूरी कि x की रहे, y की भी हो सकती है पावर, z की भी हो सकती है पावर। अगर कहीं पर भी इन वेरिएबल में कहीं पे भी आपको अगर पावर दिखाई दे 2, तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में? और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है जी। बात समझ, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं, इतना ही समझा के आप इसको आगे कराते हैं। देखो, समझो, क्वाड्रेटिक का पता लग गया तुम्हें क्या है इक्वेशन। ठीक है जी। इसमें पेयर वेयर का कोई चक्कर नहीं है कि पिछले क्वेश्चन चैप्टर में क्या था पेयर वगैरह बनाना, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। चलो जी, अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्या करना? चेक वेदर द फॉलोइंग। चेक वेदर, इसको चेक करेंगे, आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है इसने, इक्वल में कुछ दे रखा है इसने, और इसने कहा कि चेक करो कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई तो कह देंगे यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई तो मना कर देंगे। ठीक है जी। उसकी कंडीशन क्या है कि एक्स की पावर, वाई की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होनी जरूरी है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बात समझ में? चलो जी, करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जरूर देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये क्या जाएगा? 2x माइनस 3 का 3 स्क्वायर, स्क्वायर कुछ नहीं। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा तुम्हें, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ? फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a। बात समझ में आएंगे? ये तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जिससे तुम्हें आसानी हो जाए। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला लगाओ इसमें। तो ए क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a एक्स और b कितना है? 1 इजिकल टू, ये इजिकल टू 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 2x, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया यार मैंने। इसका स्क्वायर देखा हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, इसमें लग दिया इक्वल टू इक्वल। 2 की मल्टीप्लाई टू एक्स में कर दी, 2x आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी तो 6 आ गया। चलो देखो, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक का स्क्वायर भी एक ही रहेगा, प्लस 2 की गुना एक्स में करेंगे 2 आ जाएगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2x आ गया इजिकल टू ये 2x माइनस 6। बात समझ में आई यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए ये 2x इधर दिखाई दे रहा है, ये 2x इधर है। अगर दोनों बराबर से इक्वल की संख्याएं हो तो उसे काट देते हैं, ये कट जाएगा आपस में। अब कहोगे सर ये तो मजा नहीं आया इसमें। चलो मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, इस 2x को इधर ले आओ तो माइनस का 2x और प्लस का 2x आपस में कट गए। बात समझ? मैंने बताया तुम्हें कि अगर इधर इधर इक्वल के बराबर में कोई भी नंबर्स हो और वो सेम हो तो कट जाते हैं आपस में। क्यों? इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो मैंने 2x से 2x काट दिया, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 इधर आके प्लस का हो गया इजिकल टू, फिर 0 बच गया, उधर कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0। अब देखो, मैंने ये कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर या वेरिएबल कोई भी होगा वो स्क्वायर में होना चाहिए। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल। देखो ध्यान से, ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वेरिएबल में है नहीं है, और क्या पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्या देंगे? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? एक ही पॉइंट लगाना। बात समझ? इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। चलो जी, अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है जी, पहले का सेकंड पार्ट उसी तरह करेंगे जैसे करते आए। देखो जी, तो सॉल्व करेंगे इसको। देखो जी, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज उतार लेंगे, माइनस का 2x भी ऐसी चीज उतार लेंगे इजिकल टू। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसको कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है, जो फॉर्मूला बनता तो हम सॉल्व भी करते, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, ऐसे उतार लिया। माइनस 2 की गुना 3 में करो तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। 2 की गुना 3 में करी तो क्या आ गया? 6 आ गया ना, 2 3 जा 6, और 2 की इसमें गुना करी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस क्या हो गया? 2x। देखो ध्यान से,
भाई ये माइनस से माइनस क्या हो गया, गुना करके प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करा प्लस आ गया, और दो एज इट इज हो गया। बात समझ में आई नहीं? अब ध्यान से देखो, सारे इकट्ठे कर लो। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर ले आओ, फिर माइनस का 2x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर आपने जो पहला क्वेश्चन करा था वो 2x से 2x काट दिया था, इस बार क्यों नहीं काट रहे आप, इधर क्यों ले आए? देखो इधर प्लस का 2x है, इधर माइनस का 2x, इसलिए नहीं काटा। मैंने क्या कहा था कि अगर 2x इधर भी होता और इधर भी होता, लेकिन अगर दोनों के साइन सेम होते तो वैसे कट मार देता है। बात समझ में आएगी? अगर नहीं हुए तो इसे इधर ले आएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बात समझ में आई? देखो 6 इधर आके प्लस का हो गया बस। तो क्या कहेंगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिखाई दे रहा नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर होगी तो कह देंगे नहीं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स वेरिएबल जो है वो पावर 2 होनी चाहिए, जरूरी है। अगर ये स्क्वायर की पावर 2 है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्या क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करनी। देखो अब ध्यान से देखना, अब इसको देख रहा ध्यान से, ये दोनों के बीच में साइन का कहेंगे चीज साइन है इसमें, इसमें गुना का साइन है यानी कि मल्टीप्लाई का, इसमें भी कहेंगे मल्टीप्लाई का साइन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जी, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर होगी बात? अब देखो जी, मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर को उठाना और दोनों में मल्टीप्लाई करना। इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो जी, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई एक में करी तो 1 आ गया। क्या बताया मैंने? एक नंबर उठाना है और उसकी मल्टीप्लाई दोनों में करनी। अब ऐसे इसमें करेंगे, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। क्यों? क्योंकि माइनस का 2 है और ये प्लस का x है, तो कितना हो गया, माइनस का 2 है। अब ध्यान से देखो, माइनस 2 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। देखो 2 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ गया। क्लियर होगी बात? इस 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का ये x आ गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। बात समझ में आई? सिंपल गुना करिए और कुछ नहीं। साइन का विशेष ध्यान रखना, अगर साइन गड़बड़ गड़बड़ कर दी तुमने तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, पहले ही बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर कोई नंबर सेम इधर भी हो और इधर भी और साइन भी सेम हो तो उसे काट देना। तो देखो जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये भी प्लस का ये माइनस का, ओ सॉरी प्लस का, दोनों कट गया आपस में। अब ध्यान से देखना, ये माइनस का 1 और ये माइनस का क्या नाम है, प्लस का 1 और ये माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 2x एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू। अब इधर आ जाओ, ये 3x और ये माइनस का, सॉरी 3x नहीं आएगा, ये आएगा 2x में से एक गैस किया तो 2x प्लस का और माइनस का 3। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब इधर इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस 1, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x कितना हो गया, माइनस के 4x और माइनस का 1 और प्लस का 3 क्या आ गया, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो आप इसमें कि एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो पहले ही कट चुकी है, तो जब एक्स स्क्वायर की पावर ही कटेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं, तो कह देंगे नो, दिस इज नो, नो, दिस इज नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें। बात समझ में आई? अब कब कहोगे सर ऐसे इधर भी लाके काट सकते, माइनस करके भी काट सकते थे, बिल्कुल काट सकते थे, मुझे जैसा लगा मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। ठीक है जी, आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा कर लो, आप इसे एक्स स्क्वायर को धर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, आप इसे लेस करके काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई इक्वल में कोई इधर नंबर है, मान लीजिए 5 है, मान लो इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो काट के हम 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो वही तो बता रहा हूँ, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और दोनों बराबर है और इक्वल है, और क्या नाम है उसका, प्लस में, और क्या नाम है, दोनों ही प्लस में है, तो क्या करेंगे, काट के पूरा कट के एक आ जाएगा। तो वही चीज मान लीजिए, तो ये क्या नहीं है। चलो जी देखो सोल्यूशन, देखो जी, अब इसको वाल को उतार के इसके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन में करा था हमने, 1x माइनस 3 और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x, और ये आएगा x प्लस 5। क्लियर होगी बच्चों बात? अब वही करेंगे जो इसमें करता है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी करेंगे। चलो जी, x की इसमें मल्टीप्लाई करी, क्या था, 2x स्क्वायर। देखो x की मल्टीप्लाई 2x में करी तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी x में तो 1 आ गया, 3 की इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x आ गया, 3 की इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेना यार, x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया और x की 5 में करी तो 5x आ गया। अब वही काम करेंगे, इसे इधर ले आओ सारे को, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, दोनों को पहले तो सॉल्व को एज इट इज उतार लिया और ये दोनों उधर ले आए। अब देखेंगे 2x में से एक x गया तो कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस का, ठीक है जी, 5x और 6x, 11x में से एक गया तो 10x माइनस का,
देखो 2x² में से एक x² गया तो कितना बचेगा, एक x²। 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 में से एक गया, 1 गया तो कितना बचा 10, वो भी माइनस का क्योंकि दोनों माइनस का साइन है। और क्या बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हाँ दिस, यस, क्या कहेंगे, दिस इज ए क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस। ठीक है जी, जहां पे x² आ गया, x की पावर में 2 आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 100% होगी, और नहीं आया तो नहीं होगी। बात समझ में आई नहीं, चलो फिर प्लॉट क्या करना, ध्यान से देखते हैं। वही काम करेंगे सेम जो करते आए, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब मैं दोबारा दोबारा नहीं उतारता, इसको यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 2x की x में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 2x², आप उतार लेना उतारना चाहो। 2x की मल्टीप्लाई 3 में करी तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6x। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 1, और 1 की मल्टीप्लाई करी इसमें प्लस का 3। याद रखना माइनस प्लस का सीन हो गया, -1 और प्लस की 3, -1 करी तो 3 आ। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो x² आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस का x आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो 5x आ गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 5 आ गया। क्लियर होगी बात, अब इकट्ठे कर लो सारे। तो 2x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, इधर धर ले आओ माइनस का x², इसे इधर ले आओ प्लस का x, इधर ले आओ इसे माइनस का 5, सॉरी माइनस का 5, ऐसे इधर ले आओ प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब सारे इकट्ठे करेंगे, 2x², कितने x² बचेंगे, बताओ कितने x² बचेंगे, x², 2x में एक गया तो कितना बचेगा, एक, माइनस का 6 और माइनस का 5, कितना हो गया ये बताओ, माइनस का 6 और माइनस का 5 11, और एक ये कितना हो गया, माइनस का 12। देखो 6 और 5, 6 और 5 11, 11 और एक 12, कितना हो गया माइनस का, वो भी माइनस का। ठीक है जी, बात समझ में आ गई नहीं है। अब ध्यान से देखना आप, नहीं गड़बड़ होगी कुछ, गड़बड़ होगी कुछ, रुक जाओ। देखो माइनस का 5 और माइनस का 6, 11 हो गया, माइनस का 12 हो गया, 12 में से एक गया तो 11 ही बचेगा, 11 ही बचेगा, एक प्लस का तो घट जाएगा। अब ध्यान से देखना, 5 और 3 कितने हो गए, 5 और 3 8। देखो 5 और 3 कितने हो गए, 8। क्लियर होगी बात, क्या कहेंगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² दिखाई दे रहा है, अगर x² दिखाई दे रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a², ठीक है, प्लस b² माइनस 2ab होता है, यही तो होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर होगी बात, अब लगाओ इसमें तो फॉर्मूले में, तो a² प्लस b², b क्या है इसमें बताओ, ये b हो गया इसका और ये a हो गया इसका, तो a² प्लस b² इनके 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a कितना है बताओ इसका, a बताओ कितना x और b कितना है 2। क्लियर होगी बात, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में लगा दिया हमने पहले ही। चलो जी देखो, तो ये x² आ गया प्लस 4 आ गया, 2 का स्क्वायर, और ये क्या नाम है, क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4x। देखो 2 की गुना 2 में करी तो क्या आ गया, 4 आ गया ना, 2 अब ये x² एज इट इज उतारेंगे प्लस का 3x और प्लस 1। क्लियर होगी बात, अब ये इकट्ठे कर लो, अब इकट्ठे भी क्या करो, x² से x² काट सकते हो, पहले बताया था तुम्हें मैंने, अब इकट्ठे कर लो, तो 3x तो ऐसे ही रहेगा, ये x², इसे इधर ले आओ माइनस का 4x। क्लियर है, ये प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 आ जाएगा इधर, ये इज इक्वल टू 0, 3x में 4 गए तो माइनस का x, माइनस क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, नहीं है ना क्योंकि x² से पहले हट गया, तो नो, दिस इज नो, दिस इज ए नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई नहीं, कुछ भी नहीं करना, जब ध्यान रखो x² से x² कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं उसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी लास्ट 7, इसके बाद एक ही पार्ट रह जाएगा इसका। चलो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, मैं तो इसी तरीके से लिखता हूँ और इसी तरीके से याद करता हूँ, मुझे इजी लगता है ये। ठीक है जी, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, वो भी कर सकते हो लेकिन मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। चलो ठीक है जी, चलो करते हैं इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a और b, और ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस बी। क्लियर होगी बात, इजिकल टू, अब आ जाओ इसके अंदर, ये 2x ऐसे ही रहने दो, ये क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो बन गया फॉर्मूला a² माइनस b² का। तो अब एक काम करो, जरूरत ही नहीं है गुना भाग करने की, नहीं लगाओ इसमें, जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट गुना ही कर दो,
ऐसा खोल के भी तो वही करोगे। चलो इसमें गुणा कर लो, इसकी क्या जगह ये बताओ, 2x की क्यूब कितना जगह है, 2x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना यहाँ पर ध्यान से, जब 2x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की क्यूब आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 2x आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि खोलने का कोई फायदा तो है नहीं, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलोगे, ए प्लस बी माइनस बी आएगा, फिर भी तो मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो बात वहीं आएगी, तो इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। चलो जी देखो ध्यान से, तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 8, 2 की क्यूब का मतलब 8 होता है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8, 2 की पावर 3 है ना, आज समझ में आई नहीं, 2 की पावर 3 को भी मैंने करके दिखा दिया, 8 इसलिए आया है, कभी 2 या 6 करके बैठ जाओ तो जैसे, अब आ जाओ 2 दूनी 6 और x, क्लियर होगी, ये आ गया x प्लस 2 इजिकल टू 2x की क्यूब माइनस 2x। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर लो इसके ढंग से, x क्यूब प्लस 8, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा 6x स्क्वायर आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12x इजिकल टू 2x की क्यूब और माइनस 2x। क्लियर होगी, देखो मैंने ऐसे उतार लिया, इस 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर 6x स्क्वायर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई एक बार आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना तुम क्या इस सवाल में चल रहा है और क्या इस सवाल में होगा, ध्यान से इसे इधर ले आओ सारे को ही, तो x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसे इधर ले आओ माइनस का 2x की क्यूब, इसे इधर ले आओ प्लस का 2x इजिकल टू 0 कर लिया। अब ध्यान से देखना, माइनस के 2x की क्यूब में से एक x की क्यूब गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1x की क्यूब। क्लियर होगी बात, 6x स्क्वायर तो यहाँ पर है और कहीं है नहीं 6x स्क्वायर, तो प्लस का 6x स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 12x और 2x 14x, और कुछ है ही नहीं इसमें, तो 14x आ जाएगा, 14x 8 ये रहा, और कुछ नंबर है नहीं कहीं से, प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये x की क्यूब आ रहा है इसका, क्या आ रहा है इसमें, x की क्यूब आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और x क्या, तो क्या देंगे, नो, दिस इज ए नो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, बात समझ में आई, और इसमें कुछ नहीं करना था और इसमें कुछ भी नहीं था। चलो जी, अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसका, तो एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले अगर जब भी कोई ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो उसमें फॉर्मूला पुट करना जरूरी है। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब रखो जी फॉर्मूले को उसमें, तो पहला तो एजीटीजी रहेगा, माइनस का 4x भी एजीटीजी रहेगा, और माइनस का x और प्लस 1 एजीटीजी रहेगा। अब ये a माइनस बी का होल क्या, तो a क्यूब, ये रहा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो b क्यूब माइनस 3ab, a ये रहा b ये रहा, a और b और a माइनस b, a माइनस। क्लियर होगी बात, और कुछ नहीं करना वैसे, तो कोई ध्यान से, तो इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 8 माइनस का, ठीक है जी, 3 दूनी 6 माइनस का 6x, और ये आ जाएगा x माइनस 2। अब इसे ही सॉल्व करते हैं, पहले एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6 की गुना इसमें करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी इसमें गुना करेंगे प्लस का 12x, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई, अब ऐसे ही इसे उतार लो, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। अब सारे इकट्ठे कर लो इन्हें, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट ही जाएगा, इकट्ठे तो जब भी कर लेना, जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब इसे इधर ले आओ, पहले इसे उतार लो, माइनस का एक्स प्लस 1, अब इसे इधर ले आओ, माइनस का 8, इसे इधर ले आओ, माइनस का 6x, इसे इधर ले आओ, माइनस का 12 इजिकल टू 0। देखो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट दिया, प्लस से दोनों कट गए, ये ऐसे ही उतारा, ये ऐसे ही उतारा, ये ऐसे उतारा, इस 8 को इधर लाए, प्लस का हो गया, सॉरी ये गलती कर दिया मैंने, इस 8 को उतारा तो प्लस का हो गया, 6x स्क्वायर उतारा, कहाँ गया 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर नहीं उतारा हमने, ये रहा स्क्वायर है। ठीक है जी, ये 6x स्क्वायर उतारा, ये माइनस का तो ये भी प्लस का होगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस का इधर के प्लस हो गया, ये माइनस का इधर के प्लस हो गया, और ये प्लस इधर के माइनस हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का। क्लियर होगी बात, और तो कुछ नहीं है इस सवाल में कहीं भी। चलो जी, ये माइनस का x भी ऐसा ही रहेगा। अब देखो 12 और 8 कितने बचेंगे, 4 माइनस के, और एक ये घट जाएगा, तो माइनस के कितने, 3, तो माइनस के 3। समझ में आ गई बात, अब आई दिखाई दे रहा होगा कि 2x स्क्वायर है, तो यस कहेंगे, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको इसलिए लग सकता है, लास्ट पार्ट था इसका, क्योंकि इसमें फॉर्मुला बेस्ड है क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, ए माइनस बी का होल क्यूब लग गया, ए प्लस बी का भी होल क्यूब लग गया, तो इसमें 3 फॉर्मुले लगे, ए माइनस बी का होल क्यूब और स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। तो तुम्हें तो कुछ फॉर्मुले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, अगर इसमें फॉर्मुला याद होगा तो तुम क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब इसका करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जी।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में तीन या चार पार्ट है, वो भी हम कर देंगे। इसमें 7 पार्ट थे, सॉरी 8 पार्ट थे, वो भी हमने कर दिए। ठीक है जी, अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। देखो क्वेश्चन क्या कहा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, रिप्रेजेंट करो इन सिचुएशनों को जो दे रखी है उसने, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसने सीधी बात कही, जब ये क्वाड्रेटिक चल रहा है तो क्वाड्रेटिक ही चलेगा। अच्छा, मैं इससे जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें एक चीज बता देता हूं आपको। वो एक चीज ये है कि जब हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या आ रहा था, लीनियर इक्वेशन की हमेशा पेयर आ रही थी। क्या आ रही थी, लीनियर इक्वेशन की हमेशा पेयर आ रही थी। अब उसमें हम एक्स और वाई मान के चल रहे थे कि इसकी लेंथ होगी एक्स और इसकी ब्रेथ होगी वाई, या कुछ भी हम मान रहे थे, उसकी एज एक्स होगी तो उसकी वाई होगी, ये मान के चल रहे थे ना। इस चैप्टर में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर 4.1 है या 4.2 करेंगे या 3 करेंगे, जितने भी चैप्टर करेंगे, इसमें कहीं भी हम सेकेंडरी वेरिएबल नहीं मानेंगे। अगर लेंथ एक्स है तो वाई नहीं मानेंगे, ये याद रखना, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ एक इक्वेशन ही बनेगी, पेयर इसमें नहीं है। और जब पेयर नहीं है तो इसमें वाई का या किसी अदर वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपने। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी और एक ही इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर कोई मान लीजिए रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया या ट्राइंगल का क्वेश्चन आ गया या किसी की एज का क्वेश्चन आ गया, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी की एज वाई मान ली, इसकी एक्स मान ली, नहीं करेंगे। इसमें हम जो भी करेंगे इसमें एक ही वेरिएबल से करेंगे। बात समझ में आई नहीं, क्लियर है बात। इसमें आप ऐसा मत समझ लेना कि इसमें दो वैल्यू आएंगी कि एक्स और वाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी और एक ही वेरिएबल से काम करेंगे। बात समझ में आई, चलो जी देखो करो। इनने कहा क्वेश्चन पढ़ो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कह रहा तो रेक्टेंगल बनाओ ना, रेक्टेंगल कहा तो बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल बना लिया हमने, ये रेक्टेंगल आ गया। प्लॉट, ये प्लॉट है रेक्टेंगल, इस कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जो इसका एरिया, ये एरिया जो है इसका एरिया कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब तुम ध्यान दे रहे, ध्यान से दो, तो 228 मीटर स्क्वायर है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ की गुना ही होगी, इनकी मल्टीप्लाई होगी, ध्यान क्लियर होगी। द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इन मीटर इन वन मोर देन एंड ट्वाइस इज ब्रेथ। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, जब इसने कहा कि जो इसकी जो लेंथ है, जो इसकी ब्रेथ है, उससे 2 गुना यानी कि ट्वाइस होगी और एक मोर देन यानी कि प्लस होगी। ये तुम्हें बात माननी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लेट द लेंथ ऑफ किसकी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, कितने मान लेंगे इसको, एक्स मान लेंगे। इसकी लेंथ यानी कि इसको एल मान लिया, ये वाली लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको हमने एक्स मान लिया, ये वाली लेंथ क्या मान लिया हमने, एक्स। जब भी कोई क्वेश्चन करो ना आप, जरूरी नहीं है कि बिना फिगर के करो, अगर आप मोस्टली फिगर बना के करोगे ना क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, उसको समझना थोड़ा दिमाग आपका ब्रेन काम करेगा अच्छे से। अगर आपने लेंथ वो डायग्राम बना लिया ना, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर मैं बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए। देखो कैसे, अब ध्यान से देखो, जब मैंने कहा रेक्टेंगल तो एक रेक्टेंगल बना लिया, प्लॉट की बात करें एक प्लॉट बना लिया, उसका एरिया भी मेंशन कर दिया उसमें कि जो लेंथ है वो हमने एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स। तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी बताओ, ब्रेथ उसमें दे रखी है, गिवन दे रखी, देखो ब्रेथ, ब्रेथ ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ होगी, ब्रेथ बताओ कितनी हो जाएगी। उसने कहा है कि जो इसकी लेंथ है इज ए 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। जो लेंथ है उससे कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बताओ, 2 गुना हो जाएगी, यानी कि देखो ये आ जाएगा 2x + 1। अब आप कहोगे सर रट रखा था क्या, नहीं रट रखा था भाई। द लेंथ ऑफ किसकी, प्लॉट की, प्लॉट इन मीटर में चलेंगे, इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ए ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ की दोगुना करो, यानी कि दो लेंथ को कितनी एक्स है उसकी दोगुना करें, यानी ट्वाइस करा, ये करा ट्वाइस, प्लस 1 मोर देन यानी कि मोर जोड़ दिया, तो ये इसकी लेंथ है, हमने मान ली एक्स और ये इसकी ब्रेथ आ गया ऑटोमेटिक। अब उसने क्या कहा कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, इतना है। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ कितना होगा, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बताओ, बताओ कितना होगा, ये दे रखा उसने 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल एरिया का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या होती है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है जी। अब एरिया, लेंथ बताओ कितनी है इसकी, बताओ इसकी x है, और ब्रेथ कितनी है इसकी बताओ 2x + 1 है। एरिया कितना है इसका बताओ, दे रखा उसने 5 to 8, यही तो दे रखा है इसने, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये आ जाएगा 5 to 8। इसे सही तरह लिख लो, इसे इधर ले आओ तो इसे इधर ले जाओ, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप इधर भी ले आओगे तब भी बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x², ठीक है जी, प्लस 2 माइनस का 5 to 8, ठीक है। इसे सही तरह लिख लो, तो 2x² प्लस 2, हाँ 2 या x आएगा, सॉरी 2x आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x हो जाएगा, सॉरी x है ना, तो 2x, तो 2x माइनस का 5 to 8 इज इक्वल टू 0। बस यही हमारी इक्वेशन। अब कहोगे इससे आप सोल्व नहीं कर रहे सर, नहीं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इसे सॉल्व करो, इन्होंने कहा रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करना था फॉलोइंग इन द फॉर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लानी है, ना किसको सॉल्व करना है। दैट्स इट, बात समझ में आई नहीं आई, इसके अलावा और उसमें और कुछ नहीं करना है। चलो बच्चों इसका करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, देखो वही पहले की तरह ही सेकंड पार्ट, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ध्यान से देखें। इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ ए कंजर्वेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ए 305, वी नीड टू द फाइंड द इंटीजर्स। यानी कि पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें कंजर्वेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो मैं समझा देता हूँ पॉजिटिव कंजर्वेटिव इंटीजर्स किसे बोलते हैं। जब कोई नंबर होगा, एक नंबर मान लो, कोई एक नंबर हुआ, मान लो 1 हुआ, तो उससे अगला नंबर क्या होगा 2, उससे अगला नंबर क्या होगा 3, तो ये क्या होगा कंजर्वेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, ये नहीं कि माइनस वाले। अगर आपको -1 से इधर क्या होगा -2, ये नहीं, माइनस वाले नहीं करने हमने, हमने करने पॉजिटिव वाले। तो मान लो कोई एक नंबर 1 हुआ, उसके बाद उसका अगला क्या हो जाएगा 2, उसका अगला क्या हो जाएगा 3, ये क्या कंजर्वेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस सवाल को करना आसान हो जाएगा अगर तुम्हें ये चीज पता लग जाए ये क्या चीज है, तो सवाल को करना आसानी, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, उस इंटीजर्स को फाइंड करनी है। चलो जी, तो लेट सॉल्यूशन, लेट क्या मान लिया हमने, बताओ, लेट क्या मान लिया हमने कि जो जो है फर्स्ट कंजर्वेटिव इंटीजर्स क्या है, तो फर्स्ट कंजर्वेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स आर क्या होगा बताओ, वो एक्स होगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड बताओ, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड कंजर्वेटिव इंटीजर्स आर कितना हो जाएगा x प्लस। बात समझ में आई भाई? एक नंबर x हो गया, एक x की वैल्यू 10 होगी मान लो, तो 10 अगला क्या हो जाएगा 11। मान लो x की वैल्यू 9 होगी, उससे अगला क्या हो जाएगा 10। बात समझ में? कुछ नहीं करना यार, इसमें सिंपल बात बतानी है आपने कि पहला इंटीजर x होगा, दूसरा होगा x प्लस 1। बात समझ में आई है? चलो क्लियर होगी बात। अब चलो, अब उसने क्या कहा कि इज्जत कितना है वो बताओ, 306 है, तो फाइंड द इंटीजर, तो उसमें मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है जी। तो देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो जी, तो x इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 1 इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा बताओ, 306। क्लियर होगी बात? अब x की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x² x मल्टीप्लाई x 1 में करेंगे तो x आ जाएगा इजिकल टू 306। इसे धर लिया हो तो x² माइनस प्लस x माइनस 306 इजिकल टू 0। यही करना था, इसमें कुछ नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, सॉल्व करना ही नहीं इसको, सिर्फ हमने बताना। पहली 4.1 जो एक्सरसाइज है ना, बड़ी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें खास। दूसरी में थोड़ा बहुत टफ है और तीसरी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा और बढ़ जाएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं। ठीक है जी, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, जैसे फर्स्ट सेकंड करा था। देखो इसने क्या कहा, रोहन मदर इज ए 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है ना, वो रोहन से 26 साल बड़ी है, हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है जी। जो रोहन की मम्मी है, रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं? तो इसने यही बात कही कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल से। तो हमें रोहन की एज तो पता होनी चाहिए। अगर रोहन की एज पता लग जाएगी तो उसकी मम्मी की भी एज निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, एजों की, दोनों की इन ईयर्स, ईयर्स में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 63। 3 साल बाद, इनके आफ्टर 3, यानी कि आफ्टर तो इसने बोला नहीं, लेकिन 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, जब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 360। विल वी लाइक फाइंड देयर रोहन एज, प्रेजेंट एज, यानी कि रोहन की प्रेजेंट एज बताएं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर कहना लेट, लेट द रोहन प्रेजेंट एज, द रोहन प्रेजेंट एज आर कितनी हो जाएगी, एक्स ईयर। बात समझ में आई? तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी बताओ, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज आर कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स प्लस 26। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई यहाँ तक? भाई जो रोहन की एज हमने एक्स मान ली, तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं? अब उसने क्या कहा, ध्यान से समझो, कि 3 साल बाद। तो अब देखो उसने क्या कहा, द प्रोडक्ट देयर इज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज विल बी 360। तो 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स यानी कि आफ्टर 3 साल बाद, किसके, रोहन एज, रोहन एज कितनी हो जाएगी बताओ, तो x प्लस 3 हो जाएगी।
क्लियर होगी बात। और आफ्टर 3 इयर्स बाद किसकी, रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी बताओ। तो ये हो जाएगी x+26 तो पहले ही थी ये रही, और +3 इसकी भी तो बढ़ेगी 3 साल, मम्मी की भी तो एज बढ़ेगी, या मम्मी की ठहरी रह जाएगी, समझ रहे नहीं भाई, मम्मी की भी तो एज बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं कि मम्मी की एज रुकी रह जाएगी और रोहन की बढ़ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, की एज कितनी हो जाएगी, x+2 9। क्लियर होगी बात। अब उसने क्या कहा, उनका जो प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा, इसने कहा ना देखो, देयर गोज द प्रोडक्ट ऑफ एजेस इन ईयर्स, 3 इयर्स फ्रॉम द नाउ विल बी 360। तो जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, देखो तो x+3 तो किसकी एज थी, रोहन की एज थी, मल्टीप्लाई x+29 किसकी एज है बताओ, उसकी मम्मी की, और क्या हो रहा है, एज क्या हो रही है लास्ट में आगे 360, मल्टीप्लाई करो, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 29x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा, गुणा कर लेंगे, इजिकल टू 360। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, तो x² तो ऐसे ही रहेगा, 29 और 30 + 32 हो जाएगा, 29 और 3 32 x। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना, 29 की तीनों मल्टीप्लाई करो तो 29 इंटू 3, 9 27 का 7 में 2, 3 दूनी 6 2, 87 आ गया, कितना जगह है 87, माइनस 360 इधर ले आओ, इजिकल टू 0। अब 360 और घटा दो इसमें से, तो 360 माइनस 87 कितना आ जाएगा बताओ, 273 आ जाएगा। घटा के देख लो, 10 में 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3, कितना बचा 5, 5 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए, यहाँ क्या इतना 15 बचेगा ना, 7 और 2 का, तो क्या आ जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाएगा, x² प्लस 32x माइनस का कितना आ जाएगा 273 इक्वल टू 6। समझ में आई है नहीं आई बात, माइनस का क्योंकि 360 ज्यादा है ना माइनस का, और ये प्लस का है, तो इसमें से घटेंगे तो माइनस का ही तो आंसर। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था, हालांकि इसकी एज निकालनी होगी प्रेजेंट एज, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसने एज निकालने के लिए नहीं कहा हमारे से, तो जब नहीं कहा तो हम उसको नहीं करेंगे। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर होगी बस ये। चलो बच्चों अब इसका हम करते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है जी, क्या है देखो इसमें क्या कहा इसने सोल्यूशन, देखो क्या कहा, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एक स्पीड से चल रही है, 480 किलोमीटर का कवर कर रही है। तो हमने सबसे पहले एक ट्रेन की पटरी बनाएंगे, ये ट्रेन की पटरी होगी और यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है, ठीक है जी, 400 किलोमीटर 480 किलोमीटर जा रही है एक ही समान स्पीड से। बात समझ में आई, क्लियर होगी बात, यहां तक बात समझ में आई। अब इसने क्या कहा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब वो कह रही है कि आगे जाके वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर घटा रही है। बात समझी, उसने क्या कहा, आगे जाके अपनी स्पीड को घटा रही है। उसने कहा देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। उसने कहा कि जो लेस कर रही है अपनी स्पीड को, उसे कवर करने के लिए उसे 3 घंटे का टाइम लग रहा है। जो अपने स्पीड घटाई, मान लो भाई कोई चीज है, मैंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, यहाँ से चली वंदे वंदे भारत, मान लो दिल्ली से चली, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है मान लो, ठीक है, तो उसे हमने कहा कि भाई 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में पहुंच जाती है ये, या 4 घंटे में पहुंच जाती है। अब मान लो इसकी स्पीड रास्ते में कहीं घटी, अब उसकी स्पीड तो होगी कुछ ना कुछ, कोई स्पीड से तो चल रही होगी, अगर मान लो उसकी स्पीड वहां पर घट गई तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, भाई स्पीड अगर घटा दिया, अगर स्पीड कम हमने कम कर दी, टाइम ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या करा उसने कि उसको कवर करने के लिए, जब उसकी स्पीड 8 घट गई, 8 किलोमीटर घट गई, तो उसको स्पीड कवर करने के लिए टाइम लग गया पूरा 3 घंटे का, यानी कि उसके अपनी स्पीड बढ़ाई होगी। तो हमें उससे कोई लेना देना, हमें ये बताना है कि क्या बताना है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ दैम ट्रेन, उसकी स्पीड हमें क्या होगी इस ट्रेन की। बात समझ में आई। तो लेट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे उतारना चाहते हैं तो समझाने के लिए समझाया मैंने, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान ली बताओ, कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई भाई, उस ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। अब इस बात को ध्यान से देखना कि तो डिस्टेंस कितना चल रही है, वो बताओ कितना चल रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रही हो, कितना चल रही हो डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रही हो, डिस्टेंस ट्रेवल, यहां लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, 480 किलोमीटर, हाँ या नहीं, क्लियर होगी बात। अब तुम्हें ट्रेन की स्पीड का पता लग गया और कितनी स्पीड कवर कर रही है वो ये भी पता लग गया। अब ये देखो, ये तो डिस्टेंस है, ये इसकी स्पीड है, तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला तो होता होगा, तो आपको पता ही होगा कि स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्पीड इक्वल टू होता है बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या नहीं, क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो,
तो इतनी दूरी चलने में तो टाइम कितना लगेगा, टाइम को इधर ले आओ, तो टाइम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बताओ, टाइम इक्वल टू किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, हाँ या नहीं। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बताओ, डिस्टेंस है 480, क्लियर है, और स्पीड कितनी है इसकी बताओ, x किलोमीटर। एक इक्वेशन तो ये बात समझ में आई नहीं आई भाई, देखो डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना करी 480, तो डिस्टेंस में यहाँ रखा फॉर्मूला, और स्पीड कितनी है उसकी x, ये फॉर्मूला। बात समझ में आई नहीं। अब उसके बाद उसने क्या कहा, ध्यान से देखो, उसने कहा कि अगर उसको क्या नाम है, उसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर लेस कर दिया, अगर उसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया तो उसे कितने घंटे में कवर कर रही हो, 3 घंटे में कवर कर रही हो। अब इसकी जब लेस होगी स्पीड, तो स्पीड बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, अब ट्रेन से हम क्या देख रहे हैं, तो स्पीड को क्या कर रहा है लेस, तो क्या यहां से लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, ये देखो यहां से लिखेंगे, इट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, तो कितना टाइम ले रही हो, 3 घंटे ले रही है, ठीक है जी। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, स्पीड, स्पीड हैड बीन, हैड बीन, ठीक है जी, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ये स्पीड को कम कर रही है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम टेकन कितना लग रहा है बताओ, टाइम, टाइम टेकन इज, कितना टाइम लग रहा है बताओ। अब ध्यान से देखो आप, तो देखो इस स्पीड डिस्टेंस कितना चले, 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस, 480 किलोमीटर बटे, अब पहले तो 4 एक्स स्पीड से चल रही थी, अब 8 घटा दिया, तो एक्स में से तो घटाओगे 8 को, इसमें से तो घटाओगे 8 को, बात समझ में आई नहीं, इसमें से घटाओगे, तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये क्या आ गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। बात समझ में आई नहीं, जब उसने टाइम घटा कम कर दिया तो हमें इतना टाइम लग गया, बात समझ में आएगी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम में से इस टाइम को घटा देंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा टाइम देख लें कितना लग गया, तो देखो ये देखो माइनस का पूरा पूरा पुराना टाइम कितना था, 480 बटे एक्स इजिकल टू कितना टाइम लग रहा है इसका, ठीक, बात समझ में आई नहीं। देखो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, पहले तो आप एक इक्वेशन बनाओ कि ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स, समझते रहना ध्यान से, डिस्टेंस कितना चल रही है, ये फॉर्मुला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना कर रहा है 480, टाइम कितना लग रहा है, अब वो कह रहा है 8 किलोमीटर लेस कर रहा है अपना टाइम, हो तो लेस करोगे तो 8 में से एक्स में से तो घटाओगे, घटाओगे नहीं घटाओगे, और दोनों टाइम को घटा के कितना टाइम लग रहा है उसको, 3 घंटे का टाइम लग रहा है, तो टाइम में से टाइम घटाएंगे नहीं घटाएंगे, पूरे टाइम में से ही तो टाइम घटाएंगे, तो उसके कितने बराबर आ जाएगा 3, इसका एल्शियम ले लो, क्या जाएगा x माइनस 8 और x, क्लियर होगी, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 480 इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 480 x माइनस 8 इजिकल टू 3। बात समझ में आई नहीं, और कुछ नहीं है सवाल में यार, इस सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस सॉल्व कर लो जी इसको। अब ध्यान से देखो, ये इसकी मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो बताओ क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 8 और x इंटू एक्स, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसे देख लो इधर, तो कितना आ जाएगा 480 और ब्रैकेट में x माइनस 480 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 8, क्लियर होगी। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो ये आ जाएगा, देखो 3 की गुना x में करी तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसकी x में गुना करी x में, तो क्या 3 8 24 और x आ जाएगा 24x, क्लियर होगी बात। देखो इस x की गुना 8 में करी तो 8 आ गया, 8 से 24, ठीक है। अब इसको देखो ये क्या आ जाएगा 480 480 x माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 x, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा 480, 480 इंटू 8, क्लियर होगी बात। देखो 480 इंटू 8, अब ध्यान से देखना, 480 प्लस का है और 480 माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, तो कितना बचेगा बताओ, यहाँ से ये बचेगा 480 इंटू 8 इजिकल टू, ये क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का 24x, क्लियर होगी। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 8 की से मल्टीप्लाई करो, 800 8 8 8 8 64 64 4 आ जाएगा, 8 8 64, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बचेगा 6, क्लियर होगी बात, 6 आ गया। अब 8 का टेबल इसमें पढ़ो, कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 38 इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस का 24x, क्लियर होगी। अब इसे उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा बताओ, बताओ कितना आ जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस का 24x और इधर ले आओ इसे माइनस का 38 तो इक्वल टू 0। अब इसे चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, और चाहे ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 38 40 इजिकल टू 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इक्वेशन के इस साइड लिखो या इक्वेशन के उस साइड लिखो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी।